3 साल के कृष्ण भक्त की भक्ति देखकर अचंभित हैं लोग। खेलने कूदने की उम्र में भागवत गीता के अनेक श्लोक कंठस्थ हैं। सनातन का ये संस्कार आप भी अपने बच्चों को दीजिए। अपने बच्चों को पश्चिम का रट्टू तोता बनाने से बचाइए। 3 साल के भक्त भागवत दास की सनातनी एबीसीडी सुनिए। ये एबीसीडी तो योगी भी बैठकर ध्यान से सुनेंगे। केवल 3 वर्ष की आयु है। माथे पर सनातनी टीका और जिह्वा पर साक्षात सरस्वती विराजमान है। सिर्फ 1 वर्ष की आयु से ही कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है। 3 वर्ष होते होते भागवत गीता के अनेक श्लोक कंठस्थ हो गए हैं। बचपन में ही उसे इस भवसागर से पार जाने के सारे रास्ते ज्ञात हो गए हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसा रमा कि अब उसे चारों ओर सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। हमें बचपन में ही एबीसीडी उसी तरीके से सिखाई जाती है जिस तरह हमारे माता पिता सीखे, और हम अपने बच्चों को वही घिसे पिटे तरीके से A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल, C फॉर कैट और D फॉर डॉग सिखा रहे हैं। इसमें वो अंग्रेजी तो सीख रहे हैं, लेकिन बचपन से ही उनके दिमाग में जो डाला जा रहा है वही आगे पूरी जिंदगी भी सीख रहे हैं। ऐसे में 3 साल के कृष्ण भक्त भागवत दास की ये एबीसीडी बचपन से ही बच्चों में सनातन की जड़ें मजबूत करने का एक प्रयास है। बच्चों के लिए अंग्रेजी अक्षरों को पहचानना और सीखने के लिए पहला कदम A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल ही होता है। लेकिन मथुरा के 3 साल के भागवत ने एबीसीडी की परिभाषा ही बदल दी है। वो A से Z तक भगवान के नाम का उच्चारण करता है। वो A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल की जगह अर्जुन और बलराम पढ़ता है। आपको बता दें कि भागवत के पिता अकाम भक्तिदास पेशे से इंजीनियर हैं और जयपुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो मथुरा के गोवर्धन में रह रहे हैं। पिता ने बताया कि भागवत की उम्र 3 साल 3 महीने है। भागवत गीता के उद्धारक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी से प्रेरित है। भागवत A से अर्जुन और B से बलराम, C से चैतन्य, D से दामोदर के अलावा Z तक इसी तरह हर अक्षर में भगवान का नाम बताता है। कृष्ण जय गौर हरि। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर, E for एक चक्कर, F for फूट, G for गंगा, H for हनुमान, I for ईश्वर, J for जगन्नाथ, K for कृष्णा, L for लवकुश, M for महाप्रभु, N for नरसिम्हादेव, O for ओम, P for प्रहलाद, Q for कुंती, R for राम, S for सीता, T for तुलसी, U for उद्धव, V for वामनदेव, W for वाता गंगा, X for वेलोफोन, Y for यशोदा मैया, Z for जीरो, मतलब चुपे सब जीरो हो जाएगा। भक्ति करना सीखो। givegita.com पे जाओ। गिव गीता गुरुकुल में पढ़ रहे भागवत ने बताया, गीता ज्ञान जीवन का सार है। गीता ज्ञान का भंडार है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हर इंसान को जीवन के जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है। मुझे गीता से कृष्ण भक्ति की प्रेरणा मिलती है। कृष्ण प्रभु के नाम का कीर्तन करने से बौद्धिक संसार से छुटकारा मिल जाता है। आपको कृष्ण के दर्शन करने हैं तो आप भी हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करो। राधा रानी कौन है पूछने पर भागवत बताते हैं कि ब्रज की महारानी है। जिस पर राधा रानी की कृपा हो जाती है वही ब्रज आता है। राधा रानी का कुंड राधा कुंड है। राधा रानी की सखियां हैं ललिता और विशाखा। राधा रानी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हे राधा रानी कब कृपा करो। साथ ही जॉनी जॉनी यस पापा का सनातनी वर्जन भी बहुत मधुर आवाज में सुनाते हैं। कृष्णा यस मैया, इटिंग मदना मैया, टेलिंग लाइना मैया, ओपन माउथ। पिता अकाम भक्तिदास ने बताया, भागवत जब 1 साल का था तो उसी दौरान से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर उसकी कृष्ण भक्ति नजर आई। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो भागवत ने अपने अंदाज में कृष्ण भक्ति की। भागवत मृदंग और कीर्तन करने में है निपुण। पिता ने बताया, खेलने की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान भागवत की प्रतिभा को विलक्षण बनाता है। भागवत न केवल एबीसीडी गीता ज्ञान आदि के बारे में बताता है, बल्कि मृदंग बजाते हुए महामंत्र का भी बड़े सुंदर अंदाज में गायन करता है। भागवत के इस अंदाज को जो कोई भी देखता है वो उसका कायल हो जाता है। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा शिक्षा गुरुजी वृंदावन चंद्रदास जी ने सिखाया है। कैसे भगवान को जोड़ना चाहिए, भगवान के नाम के बारे में बताना चाहिए, कैसे कीर्तन करें। अगर बचपन में यह ज्ञान मिल जाएगा तो बड़े होकर बच्चों को भगवान के बारे में जानकारी होगी। भागवत ने यह सब गिव गीता गुरुकुल के अंदर सीखा है। हम बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते। बचपन उसी तरह है जैसे कोई पौधा लगाओ और उसको जैसे मोड़ो मुड़ जाता है। भागवत हर दिन गुरुकुल जाता है। वहाँ उसे भगवान की फोटो वाली किताब दिखाई जाती है, श्लोक सिखाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि शास्त्र कहता है कि जब आप गर्भ में हो तो माँ को सबसे ज्यादा आध्यात्मिक माहौल देना चाहिए। माँ की जिम्मेदारी है बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान दे।